कैंग का एंड आखिर होगा कैसे? डॉक्टर डूम का सेटअप कैसे होगा? डॉक्टर डूम एंड टोनी स्टार्क की शक्ल एक जैसी कैसे है? अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में आखिर होगा क्या? एंड फाइनली उसके बाद क्या? एंड गेम के बाद से मार्वल जो भी कुछ कर रहा है सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। हर एक क्वेश्चन कंफ्यूजन सिर्फ बढ़ा रहा है और कोई भी पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। हर एक मूवी के बाद मिस्ट्री बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन क्रिएट होते जा रहे हैं बट आंसर मिल नहीं रहा है। पर आखिरकार ये पूरे मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मुझे एक ऐप मिला और उस ऐप में कुछ ऐसे लोग जिन्हें ये दुनिया मार्वल फैंस कहती है, कोर मार्वल फैंस। और ढेर सारे पोस्ट, ढेर सारे थ्योरीज, ढेर सारे पॉसिबिलिटीज को जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार ये मिस्ट्री सॉल्व हो ही गया। तो शुरू करते हैं द बिगेस्ट मिस्ट्री सॉल्व। तो देखो, मिस्ट्री का शुरुआत हुआ इस माकड़तोड़िया की वजह से। इसने जो ये बड़ा कांड किया, मार्वल ने इसे लात मार के निकाल दिया। और ये महान मनुष्य था कैंग, जिसके अराउंड मार्वल का पूरा फ्यूचर जुड़ा हुआ था। और मार्वल की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में उन्होंने काउंसिल ऑफ कैंग को ही दिखा दिया और सबकी शक्ल एक जैसी। और तब ये सवाल अराइज हुआ कि अब होगा क्या। बहुत लोग कह रहे थे कि कैंग रिकास्ट हो जाएगा और कुछ लोग कह रहे थे कि मार्वल रीबूट ही कर देगा। लेकिन मेजॉरिटी फैंस का ओपिनियन कुछ और ही था। कैंग को मल्टीवर्स सागा का मेन विलेन हटाकर डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करना। एंड गेस व्हाट, मार्वल ने यही किया। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को चेंज करके मार्वल ने उसे अवेंजर्स डूम्सडे बना दिया। और उस तरफ लोकी सीजन 2 में रीशूट्स करके उसे एक ऐसा एंडिंग दिया कि अब टीवी सारा काम धंधा छोड़कर कैंग के सारे वेरिएंट्स को पकड़ने में और उन्हें कंट्रोल करने में लग चुका है। और उसी के साथ कैंग के स्टोरी का दी एंड कर दिया मार्वल ने। बट सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मिस्ट्री एंड क्वेश्चंस दोनों डबल हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर डूम का उन्होंने फेस रिवील किया और वो निकले रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वही बंदा जो एमसीयू के सीक्रेट टाइमलाइन में दी आयरन मैन है, मतलब था। और उसके बाद पूरा इंटरनेट क्वेश्चंस और थ्योरीज से भर गया था। कोई कह रहा था ये डॉक्टर डूम आयरन मैन का वेरिएंट होगा, तो कोई कह रहा था डीजे का फेस ही नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि डॉक्टर डूम का फेस जला हुआ है। बट एक्चुअल रीजन कुछ और ही है, क्योंकि मेरे थ्योरी के हिसाब से मार्वल इस यूनिवर्स को कुछ ऐसा डिजाइन करने वाला है कि इट स्टार्ट्स विथ हिम एंड इट विल एंड विथ हिम ओनली। अ लिटिल ड्रामेटिक बट इंटरेस्टिंग। देखो, टीवी अब कैंग के सारे वेरिएंट्स को कंट्रोल में ला रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मल्टीवर्सल वॉर अब नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस बार का मल्टीवर्सल वॉर कैंग से कोसों दूर होगा, बट कॉमिक एक्यूरेट होगा, जहां मल्टीवर्सल इनकर्जन के चलते मल्टीवर्सल वॉर शुरू होगा। बट ये मल्टीवर्सल इनकर्जन आखिर है क्या? 2015 सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा स्टोरी लाइन जिसे मेरे हिसाब से मार्वल यूज करेगा अपने अपकमिंग सीक्रेट वॉर्स के लिए। और इसी स्टोरी लाइन में मल्टीवर्सल इनकर्जन हुआ था और उसे किया था दी बियॉन्डर्स ने। बियॉन्डर्स ओमनीपोटेंशियल बीइंग्स हैं जिनके पास नेक्स्ट लेवल पावर्स हैं। एंड गेस व्हाट, उनका ये इनकर्जन करने का रीजन भी कुछ खास था नहीं। वो बस मल्टीवर्सल इनकर्जन देखना चाहते थे कि कैसा दिखेगा ये। एंड इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारे यूनिवर्स में मॉलिक्यूल मैन नाम का एक टाइम बॉम्ब भेजते हैं, जिनके थ्रू वो सारे यूनिवर्स में एक सीरीज ऑफ इनकर्जन स्टार्ट कर सके, जो कि उन्होंने किया एंड सक्सेस भी हो गए, बट एक ट्विस्ट के साथ। और 616 का डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है एंड सारे बियॉन्डर्स को कलेक्टिवली मार देता है एंड उनके सारे पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड तब जाके वो गॉड एम्परर डूम बनता है एंड डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के बचे हुए टुकड़ों को मिलाकर एक वर्ल्ड बनाता है जिसे हम बैटल वर्ल्ड कहते हैं। एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन प्लॉट कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और इस प्लॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्वल को जल्द से जल्द शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि मार्वल ऑलरेडी शुरू कर चुका है। अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में डॉक्टर डूम का झलक दिखाया जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबली इसी मूवी में हमें डॉक्टर डूम से रिलेटेड एक ऐसा फीड दिखाया जाएगा जिसे हमें डूम के पावर लेवल का अंदाजा हो जाए। उसके बाद आएगा अवेंजर्स डूम्सडे एंड जितनी भी खबर आ रही है उन सबको मिला के अब पता चल रहा है कि डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम जैसी नहीं बल्कि दी अवेंजर्स जैसी मूवी होगी, जिसमें बिल्डअप होगा न्यू अवेंजर्स का आने वाले खतरे का, जो कि होगा मल्टीवर्सल इनकर्जन। और उसमें डॉक्टर डूम का इंपॉर्टेंस जस्टिफाई किया जाएगा। एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने खुद रिवील किया कि उनका किसी भी टाइप का रोल नहीं होगा डूम्सडे में, बल्कि उनका इंपॉर्टेंट रोल होगा सीक्रेट वॉर्स में। और ये पूरी तरीके से सेंस बनाता है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वो निकल पड़े थे डार्क डायमेंशन के इंकर्जन को रोकने। और मेरी थ्योरी के हिसाब
से डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पता चलेगा मल्टीवर्सल इनकर्जन के बारे में। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो डूम्सडे के एंड में दिखेंगे, जहां हिंट दिया जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का। और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्सल इनकर्जन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कॉमिक्स में न्यू एवेंजर्स 2013 स्टोरी लाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज यही करने की कोशिश करता है सीक्रेट वॉर्स से पहले, जहां वो मिलता है ब्लैक प्रिस्ट के साथ, जो कि एक पावरफुल ग्रुप है जिनका काम है यही इनकर्जन को रोकना, बट उनका मेथड काफी स्ट्रॉन्ग है। जहां वो इनकर्जन में आए हुए 2 अर्थ में से किसी एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करके और एक को बचा लेते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ना हो। और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी में शायद इसी स्टोरी लाइन को थोड़ा सा ट्विक करके दिखाया जा सकता है। एंड उसके बाद आएगा स्पाइडरमैन 4, जो कि पहले तो ग्राउंडेड होने वाला था, बट वो काइंड ऑफ मिक्स हो चुका है ग्राउंडेड एंड मल्टीवर्सल स्टोरी में। एंड आई थिंक वहाँ पहली बार दिखाया जाएगा मल्टीवर्सल इनकर्जन का इफेक्ट अर्थ 616 में कैसे हो रहा है, एंड न्यू एवेंजर्स कैसे यूनाइट होते हैं इस बड़े लेवल के खतरे को डिफेंड करने के लिए। और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में फाइनली इनकर्जन होगा, सारे यूनिवर्स के हीरोज का अल्टीमेट बैटल देखने को मिलेगा, और साथ ही देखने को मिलेगा डॉक्टर डूम का गॉड एम्परर डूम वर्जन। एंड वहां आता है ट्विस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट की मूवी होगी और सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 2028 में आएगा, जहां में दिखाया जाएगा बैटल वर्ल्ड का नजारा, जहां डॉक्टर डूम गॉड लाइक फिगर बन चुका होगा और कुछ सुपर हीरोज उसी के वर्ल्ड में रेबेलियंस बनकर डॉक्टर डूम को फिर से हराते हैं। कॉमिक के सीक्रेट वॉर्स में वो रेबेलियन ग्रुप का लीडर था रीड रिचर्ड्स, जो कि मॉलिक्यूल मैन की मदद से डॉक्टर डूम को हराता है और उसकी सारी पावर्स लेकर एक न्यू मल्टीवर्स क्रिएट करता है फिर से। एंड आई थिंक कुछ ऐसा ही स्टोरी लाइन फॉलो किया जाएगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2 में, और एक न्यू मल्टीवर्स रीबिल्ड होगा। एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक सॉफ्ट रीबूट होगा, जहां उसी स्टोरी लाइन को आगे लेते हुए म्यूटेंट सागा को ओपन किया जाएगा। और अब जब न्यू मल्टीवर्स क्रिएट हुआ है, मार्वल इसे किसी भी तरीके का रीजन दे के म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि करंट यूनिवर्स में अब म्यूटेंट्स का दिखना किसी भी तरीके का सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि म्यूटेंट्स सुपर हीरोज नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में 4 ही सुपर हीरोज हैं। म्यूटेंट्स एक रेस है और पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों म्यूटेंट्स हैं। अगर आपने फॉक्स मार्वल एक्स-मेन सीरीज को देखा है तो आपको पता होगा। और इस तरीके से आई एम आयरन मैन के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का शुरुआत हुआ था और आई एम डूम के साथ खत्म, और एक सॉफ्ट रीबूट के साथ एक नई जनरेशन का स्टार्ट होगा, जहां बहुत सारे पुराने सुपर हीरोज और कई सारे न्यू सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय थ्योरी। आई डोंट नो कितना सही होगा, कितना गलत, या फिर पूरा ही सही हो सकता है या फिर पूरा ही गलत, बट मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए।